जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है कि अब दुनिया में क्या हो रहा है ना अभी कि एक नई न्यूक्लियर आर्म की रेस चल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि अब वापस कंट्रीज है ना न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रही है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं ना उनको वापस डेवलप कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएसए वापस अब क्या करने वाला है, वो न्यूक्लियर टेस्ट को स्टार्ट करने वाला है। इससे क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से जो ग्लोबल का न्यूक्लियर ऑर्डर चल रहा था, मतलब कि जो दुनिया में एक शांति चल रही थी न्यूक्लियर को लेकर के, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, हम पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, पहले कंटेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, 1945 के बाद क्या हुआ कि किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ ही नहीं किया। ठीक है ना, तो 1945 खास बात क्यों था? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर टू था ना, याद करो। उसमें नागासाकी हिरोशिमा था, तो उस समय में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ हुआ था। लेकिन उसके बाद में आज 2025 चल रहा है, करीबन 80 साल हो चुके हैं, 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं हुआ है। मतलब कि इसको ऐसे चलता कभी यूज़ नहीं हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर टैबू। टैबू का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीखता हूँ। टैबू मतलब कि जो टेक्निकली अलाउ है लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। जैसे कि किसी का फ्यूनरल हो तो वहाँ पे हंसी मजाक करना में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई लॉ मना नहीं करता हंसी मजाक, लेकिन हम उसको अवॉइड करते ना। तो मतलब कि एक तरह का टैबू का मतलब होता है अवॉइड करना। तो ये एक तरह का न्यूक्लियर टैबू था, मतलब कि हम दुनिया वालों ने डिसाइड किया कि हाँ, आज के बाद हम न्यूक्लियर बॉम्ब को कभी किसी पे यूज़ नहीं करेंगे, किसी के सिर पे नहीं फोड़ेंगे। ठीक है, और 1970s की बात करें तो उस समय दुनिया में करीबन 65,000 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, और वो धीरे धीरे घट रहे थे। घटते घटते आज कितने हो गए? करीबन 12,500 बॉम्ब ही सिर्फ बचे। तो बाकी सारे बॉम्ब क्या फोड़ दिए? नहीं, लोगों ने, जो अलग अलग कंट्रीज ने बॉम्ब्स को हटा दिया, उन्होंने कहा कि हम बॉम्ब्स को रखेंगे ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। ठीक है, और सिर्फ आज है ना 9 कंट्रीज़ के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसको न्यूक्स बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्स बोलते हैं। वो 9 कंट्री कैसे याद होती है? इनमें से 5 तो सिक्योरिटी काउंसिल वाली है, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। और जो 5 है उसको बोलते हैं, जो लास्ट में 4 बचे उसको बोलते हैं पिन्नी। जैसे वो फिन्नी आती है ना, अपन दूध में डाल के खाते हैं, वैसे एक पिन्नी आती है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इसराइल। समझ में आ गया? ये तो 5 हो गए सिक्योरिटी काउंसिल, और ये पिन्नी हो गया। ये 9 कंट्रीज का आज के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल है। मतलब कि अब क्या सिस्टम काम कर रहा है दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर के, कि हमें बॉम्ब को कम करना है, डिसिप्लिन ज़्यादा लेके आना है, और जो रिस्की टेस्ट है ना, टेस्ट कौन से न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हैं ना, वो सारे अब हमें बंद करने हैं। ठीक है, टेस्ट को बंद बंद क्यों करने हैं? क्योंकि देखो, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर हमें टेस्ट करेंगे ना, उसको फोड़ेंगे, तो उससे रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। रेडिएशन से चाहे ह्यूमन हो या एनवायरमेंट हो, दोनों के दोनों ही बर्बादी होते हैं लास्ट में। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई? क्योंकि जो ट्रंप है यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि यूएसए अपने न्यूक्लियर टेस्ट को वापस स्टार्ट करने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज़ अनक्लियर है कि वो टेस्ट क्या करने वाला है। एक्सप्लोजन को टेस्ट करेगा या वेपन सिस्टम को टेस्ट करेगा? तो पहले तो हमें मिसाइल को समझना पड़ेगा, मिसाइल क्या चीज़ होती है। देखो, मिसाइल में 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है डिलीवरी वैन, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ना, इसको बोलते हैं डिलीवरी मैन। मतलब कि इसमें वो इंजन लगा होता है जो कि इस मिसाइल को दूर तक लेके जाता है। भाई मिसाइल वहीं की वहीं तो नहीं पड़ती ना, इसके बटन दबाए वहीं की वहीं तो नहीं पड़ेगी, ये कहीं और देश जाएगी। तो उस देश में जाने तक में इसको भी तो पावर की ज़रूरत होगी ना। तो वो सारा का सारा पावर कहाँ होता है? वो सारा का सारा इंजन पीछे वाली चीज़ में लगा होता है। इसको बोलते हैं वॉर हेड। वॉर हेड मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक्चुअली में बॉम्ब रखा होता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होगा ना, तो वो जो यूरेनियम वगैरह वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। बात समझ में आगे सर? तो यूएसए ने कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट को वापस रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो वो क्या टेस्ट करने वाले हैं? वो क्या इस बॉम्ब को फोड़ करके टेस्ट करेंगे, या फिर वो इस मिसाइल की सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने वाले हैं कि इस मिसाइल की रेंज कितनी होगी, और इस वार हेड को खाली रखेंगे, या यूरेनियम वो भरेंगे नहीं। मतलब कि क्या वो एक्सप्लोजिव टेस्ट करने वाले हैं, क्या वो यूरेनियम को भर करके फोड़ के चेक करने वाले हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इस मिसाइल को दूर तक भेजेंगे और देखेंगे यार इसकी रेंज कितनी है, इसकी एक्यूरेसी सही आ रही है नहीं आ रही। वो क्या टेस्ट करने वाले हैं ये नहीं पता है। और जब रेंज और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं ना, तब यहाँ पे यूरेनियम नहीं बांटते हैं, मतलब कि वॉरहेड को हम खाली फेंकते हैं। समझ में आ गया? आ गया। एक्सप्लोजन टेस्ट करने वाले हैं या सिर्फ वॉर सिस्टम को टेस्ट करने वाले, ये उन्होंने नहीं बताया कि वो सिर्फ रेंज और एक्यूरेसी टेस्ट करने वाले, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। और क्या किया कि ट्रंप ने और तो और क्या बोला, एक नया वर्डिंग यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं कि वॉर डिपार्टमेंट यूएसए के न्यूक्लियर टेस्ट को रीस्टार्ट करने वाला है। लेकिन खास बात क्या है ना, वॉर डिपार्टमेंट यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में है ही नहीं। तो वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट वगैरह करता है, डेवलप वगैरह करता है। पर
ट्रंप ने क्या किया कि वॉर डिपार्टमेंट का नाम लिया, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे एक अलग से कन्फ्यूजन चल रहा है। और जब अगर यूएसए इतनी बड़ी कंट्री अगर वापस न्यूक्लियर टेस्ट को रीस्टार्ट करेगी ना, तो रशिया चाइना ये सब वापस करने लग जाएंगे, ठीक है ना। एक तरह का जो टैबू था, टैबू मतलब जो अवॉइडेंस थी ना, हमने कहा था कि न्यूक्लियर बम को टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो वापस चालू हो जाएगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इससे पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है और मीडिया भी काफ़ी पैनिक कर चुका है, ठीक है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है वो हम करंट सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे, कि कोई भी कंट्री अभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर रही है। मतलब कि आज जब न्यूक्लियर का जो मिसाइल बनती है ना, तब वहाँ पे हम दो चीज़ को टेस्ट करते हैं। हमने ऊपर बताया था, क्या बताया था, या तो वो एक्सप्लोजन को टेस्ट करेगा, इसमें यूरेनियम रख करके फोड़ के देखेगा, या फिर वो इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी रेंज और एक्यूरेसी को देखेगा, और यहाँ पे यूरेनियम को डालेगा ही नहीं वॉरहेड के अंदर। समझ में आ गया ना। या तो वो एक्सप्लोजन को टेस्ट करेगा या फिर इसकी रेंज और एक्यूरेसी को टेस्ट करेगा। तो आज के ज़माने में क्या होता है कि हम एक्सप्लोजन को टेस्ट करते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ रेंज और एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं कि कितना दूर तक जा सकती है ये वाली मिसाइल न्यूक्लियर वाली। समझ में आ गया। और पर सभी पर है ना, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सब न्यूक्लियर डेवलप जरूर कर रहे हैं, हम एक्सप्लोजन का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप जरूर करना है, सब बनाना चाहते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि अभी रशिया ने बनाए हैं 2 नए बॉम्ब न्यूक्लियर के, एक का नाम है न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल, एक का नाम है न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन वगैरह, ठीक है। क्या चाइना ने भी डेवलप किया है? हाँ किया। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, मतलब एक तरह की मिसाइल होती है जो कि हाइपरसोनिक है। क्या यूएसए ने भी किया? बिल्कुल किया। B-16 B-61 13 न्यू बॉम्ब, ये भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। खास चीज़ ये थी, इसको पूरा पढ़ाने के लिए ये याद नहीं करना है, बट ये चीज़ बहुत याद करनी है। उसको बोलते हैं लो यील्ड वॉरहेड। इसका मतलब क्या होता है? वॉरहेड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है ना मिसाइल, इसको बोलते हैं वॉरहेड, इसको बोलते हैं डिलीवरी वैन। बात समझ में आ गई। वॉरहेड के अंदर में ही हम यूरेनियम वगैरह रखते हैं, ये एक्चुअली में फूटता जा करके। बात समझ में आ गई सर। लेकिन ये लो यील्ड मतलब कि इसमें यूरेनियम डालेंगे ना, वो इतना भर भर के नहीं डालेंगे, थोड़ा कम ग्रेड वाला डालेंगे। लेकिन वो होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही ना, उससे होगा तो रेडिएशन ही ना। अगर वो चाहे लो यील्ड है लेकिन उससे रेडिएशन निकलेगा, इससे अगेन ह्यूमन और एनिमल दोनों के दोनों बेस खराब तो होंगे। चलो ठीक है। मतलब लो यील्ड हो चाहे वो हाई यील्ड हो, होगा तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उससे रेडिएशन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और तो और अभी यूएसए ने क्या किया है कि न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स सबमरीन के लिए भी डेवलप की, ठीक है। मतलब कि सब लोग अभी ज़ीरो यील्डिंग टेस्ट कर रहे हैं। ज़ीरो यील्डिंग टेस्ट मतलब कि वो क्या करते हैं कि एक्सप्लोजन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लोजन नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या चेक करते हैं, रेंज और एक्यूरेसी को चेक करते हैं इस बॉम्ब की। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं जीरो यील्डिंग। ये लो यील्ड था, लेकिन हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, जीरो यील्ड टेस्ट करते हैं, रेंज और एक्यूरेसी को चेक करते हैं। बात समझ में आ गई। एक क्या होता है कि एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या कहती है कि अब हमें न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं करने, ठीक है भाई। जो जो इस ट्रीटी को साइन, मतलब कि पहले तो हम ये जानते हैं कि ट्रीटी साइन और रेटिफाई ये चीज़ें बहुत बार आती है, हमें समझ में नहीं आती, एक बारे में पढ़ते हैं समझ जाते हैं। पहले तो बनता है ट्रीटी, ठीक है ना, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ट्रीटी बन गई। जो कंट्री ट्रीटी को साइन करती है ना, तो साइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखा रही है कि हाँ हमें भी बताओ ना क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, बस वो सिर्फ इंटरेस्ट दिखाती है कि हाँ यार कि हम भी फ्यूचर में इसको लागू कर सकते हैं। तो एक्चुअल लागू करने को क्या बोलते हैं, रेटिफाई करना। ये होता है एक्चुअल फॉलो करना। बात समझ में आ गई। मतलब कोई कंट्री अगर किसी ट्रीटी को साइन करता है ना, इसका मतलब वो सिर्फ इंटरेस्टेड है, वो अपने देश में इसको लागू नहीं करने वाला इस ट्रीटी को। लेकिन जिसने रेटिफाई कर दिया है उसे तो एक्चुअल में फॉलो करनी ही पड़ेगी ट्रीटी को। तो जो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी, मतलब कि हमें टेस्ट को बैन करना, ये वाली ट्रीटी थी, इसको ये आज तक कभी फोर्स में आई नहीं है, मतलब कि एक्चुअल में कभी भी ग्राउंड पे आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यूएसए, चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इन्होंने कभी रेटिफाई किया ही नहीं है, इन्होंने कभी एक्चुअली में इसको फॉलो किया ही नहीं है। और इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने तो साइन भी नहीं किया, इन्होंने तो अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया इस ट्रीटी के अंदर, और जबकि इनके पास में बॉम्ब अवेलेबल है, ठीक है। प्लस ये जो ट्रीटी है इसके अंदर एक्सप्लोजन है ना, उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं, डेफिनेशन क्लियर नहीं है यहाँ पे कि एक्सप्लोजन का मतलब क्या है। एक्सप्लोजन करना है कि हम यूरेनियम डाल सकते हैं या कुछ और ग्रेड का डाल सकते हैं, न्यूक्लियर वगैरह, ऐसा कुछ में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगा तो कोई भी ट्रीटी को साइन करेगा ही नहीं, ठीक है, बात समझ में। लेकिन यहाँ पे जीरो यील्ड टेस्टिंग अगेन अलाउ है। मतलब कि मैंने क्या कहा था कि अगर ये बॉम्ब बनता है इस तरह से, तो ये जो वॉर हेड है ना, इसमें एक्सप्लोजन मतलब कि यूरेनियम डाल के टेस्ट नहीं करेंगे हम, लेकिन इसकी रेंज और एक्यूरेसी की टेस्ट कर सकते हैं
कि भाई इसको मिसाइल को लॉन्च करेंगे और देखेंगे इसकी रेंज कितनी, इसकी एक्यूरेसी की, पर यहाँ पे यूरेनियम नहीं डालेंगे कभी भी, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो यील्डिंग टेस्टिंग, ये अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए कोई भी रेटिफाई नहीं कर रहा है इसको, बात समझ में आ गई। इसलिए सब मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप तो कर रहे हैं, पर सब चुपचाप कर रहे हैं, क्वाइटली कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था ना कि हम न्यूक्लियर टेस्ट को रिस्टार्ट करने वाले हैं, ये डेंजरस क्यों है वो देखते हैं, ठीक है ना। अगर यूएसए ने एक्सप्लोजिव टेस्ट वापस स्टार्ट कर दिए, मतलब कि अगर वो रेंज और एक्यूरेसी वाले टेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सप्लोजन वाले टेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? जैसे ही यूएसए ने स्टार्ट कर, तो चाइना भी स्टार्ट कर देगा वापस नए बॉम्ब बनाना, उनको टेस्ट करना एक्सप्लोजन के। रशिया भी स्टार्ट कर देगा, पाकिस्तान भी कर देगा, नॉर्थ कोरिया भी कर देगा, और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो हमने टैबू बना रखा था 80 साल वाला, मतलब कि 1945 के बाद में जो एक भी बॉम्ब नहीं फोड़ा गया था, वो सारा ब्रेक हो जाएगा। जिसको हम अवॉइड कर रहे थे ना टैबू को, टैबू मतलब अवॉइडेंस होता है, तो जिस टैबू को हम जिसको हमने टैबू मान रखा है, जिसको हमने अवॉइड करे थे, वो सब कुछ टूट जाएगा। और क्या पता कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो कोई वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन आज क्या हो चुका है ना, आज वो बड़े बड़े जो ट्रक आपने देखे होंगे ना, वो क्या नाम है, जब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता है ना, तब एक ट्रक आता है अपने परेड के अंदर जिसमें एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब लगा होता है। ऐसा वो देखा नहीं, देखा आपने? बिल्कुल देखा होगा आपने भी। वो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इतने बड़े बॉम्ब की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लो यील्ड न्यूक्स आ चुके हैं, मतलब कि छोटे छोटे बॉम्ब भी आ चुके हैं। सेकंड, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ चुकी है, जो कि बहुत स्पीड में जाती है, और इतने बड़े बॉम्ब को कैरी करने की नीड ही नहीं, कहीं पे भी एक ट्रक के अंदर 150 भर जाती है, एक बारी में फोड़ दो सबको, और सारे सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है। बाद भी वो न्यूक्लियर ड्रोन्स आ चुके हैं, बस यूएस गवर्नमेंट, यूएस प्रेसिडेंट को मतलब कि वो रिमोट कंट्रोल से ही वो न्यूक्लियर के कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब मॉडर्न बॉम्ब्स आ चुके हैं, मतलब कि इनको यूजेबल न्यूक्स कहते हैं। जो बड़े बड़े ट्रक में जो न्यूक्लियर बॉम्ब आते थे ना, वो उसको यूज़ करना डिफिकल्ट होता था। लेकिन ये सारे के सारे जो बॉम्ब्स हैं ना, इनको तो फटाफट कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होगा। इनको बोलते हैं यूजेबल न्यूक्स। ये कंसेप्ट बढ़ गया आज के टाइम पे, ठीक है। तो छोटी सी भी किसने मिस्टेक कर दी ना, तो पूरा वॉर स्टार्ट हो जाएगा, और ये वॉर इस बार न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, क्योंकि अब सारे के सारे बॉम्ब जो है वो यूजेबल आ चुके हैं, छोटे छोटे बॉम्ब आ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो आर्म कंट्रोल है ना, वो सारा का सारा कोलेप्स हो रहा है। आर्म कंट्रोल मतलब कि पूरी दुनिया में एक तरह का एक टेबू था कि हम ना अब से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, वो सब कुछ कोलेप्स हो जाएगा। कैसे? 1990 से 2010 तक एक गोल्डन एरा था यूएसए और रशिया का। उस समय पे यहाँ पे आर्म रेस थी यूएसए और रशिया के अंदर कि हम ज़्यादा बॉम्ब बनाएंगे, हम ज़्यादा बॉम्ब बनाएंगे। लेकिन 1990 से 2010 में एक गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ। बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में, जिससे कि ये अब कोई भी नए बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एक्सप्लोजन वगैरह नहीं करेंगे। वो सारी आईएनएफ स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, ये सारे हम, चूँकि हम रशिया की यूपीएससी नहीं दे रहे, तो इतना सबको याद करने की नीड नहीं। 2025 में क्या होगा कि ये सारी की सारी ट्रीटीज़ है ना, ये सारी ट्रीटी एंड होने वाली, और 2026 के अंदर में न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी थी वो भी ख़त्म होने वाली है। खास बात क्या है कि ये सारी ट्रीटी है ना, इनको वापस रीस्टार्ट करने की बात कर ही नहीं रहे हैं, ना यूएसए कर रहा है ना रशिया कह रहा है। मतलब कि अगर ये अब न्यूक्लियर आर्म को वापस एक तरह की रेस होगी, तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ आप आराम से रेस करो, जो ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकेगा वो ज़्यादा बढ़िया। मतलब कि अब कंपटीशन वापस बढ़ सकता है, और कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जो इन दोनों को रोके, क्योंकि सारी ट्रीटियाँ 2025 में ख़त्म होने वाली है। एक लास्ट ट्रीटी है न्यू स्टार्ट, जो कि 2026 में ख़त्म हो जाएगी, और इनको वापस रीस्टार्ट करने की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। चाइना की बात करें यहाँ पे, तो उनके पास करीबन अभी 300 वॉरहेड्स है, मतलब कि 300 न्यूक्लियर मिसाइल्स पड़ी हुई है। वॉरहेड मतलब ये वाला वॉरहेड जिसमें यूरेनियम वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि 300 मिसाइल अभी पड़ी हुई है, और अब वो 600 हो चुकी है, और ये 1000 बनाने वाले हैं करीबन 2030 तक में। मतलब कि इनका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही फास्ट कर रही है। 1000 मोम बना करके ये अपनी एशिया में पावर दिखाना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस करना चाहते हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है, तो हमसे थोड़ा सा वो इकोनॉमी के हिसाब से भी थोड़े लोगों को दबाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नया ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म रेस भी स्टार्ट हो सकती है। सही बात है। इंडिया के लिए क्या खतरा है यहाँ पे? क्योंकि इंडिया ने ना 1998 में लास्ट टेस्ट किया था, उसके बाद में कोई भी टेस्ट नहीं किया था, और हमने वॉलंटरी पीछे हट गए थे कि हम कोई टेस्ट करेंगे भी नहीं। ऐसा हुआ था, इसको वॉलंटरी मोरेटोरियम बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्लोबल पावर है जैसे कि यूएसए और रशिया, चाइना वगैरह, अगर ये एक्सप्लोजिव टेस्टिंग को शुरू करते हैं, तो हाँ इंडिया पे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि थर्मो न्यूक्लियर डिज़ाइन इनको वापस वेरीफाई कराने पड़ेंगे। मतलब थर्मो न्यूक्लियर डिज़ाइन मतलब कि हमने जो हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया था 1998 में, तो बहुत जनों ने कहा कि ये फेल था, बहुत जनों ने कहा कि ये अच्छा था, ठीक है ना। बहुत जनों ने कहा कि ये बॉम्ब फेल हो गया, कुछ ने कहा ये पास हो गया। तो हमें जो, और ये हमने 1998 में किया था, अभी 2025 चल रहा है, करीबन 27 साल हो चुके हैं।
ठीक है ना। तो हमें अपने सारे के सारे लैब्स वगैरह उनको वापस अपडेट करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। सेकंड, पाकिस्तान भी टेस्ट चालू कर सकता है, अगर दुनिया ग्लोबल पावर ने टेस्ट स्टार्ट किया तो पाकिस्तान भी टेस्ट स्टार्ट करता है। और चाइना जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हेल्प भी करेगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया को दबाने के लिए। तो मतलब कि एशिया जो है मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। मतलब कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी एक न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ग्लोबल फॉलोआउट क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो CBTT थी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी, वो अब कोलैप्स हो रही है। हमने देखा कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, लोगों ने रेक्टिफाई नहीं किया है, तो वो तो ट्रीटी बिल्कुल बैन हो रही है यहाँ पे। सेकंड, एक होती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये 1970s में आई थी, ये कम्प्लीटली वीक हो चुकी। इसका 3 प्रोमिस होते हैं, वो हम फटाफट पढ़ लेते हैं, ये बहुत बार आता है पर याद नहीं होता था, मैंने कहा एक बार मैं बता देते हैं। पहला क्या होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, कि जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज है, मतलब जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो कभी भी बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ये ट्रीटी ये बोलती है। सेकंड क्या कहता है, प्रॉमिस क्या करता है ये, कि जो न्यूक्लियर कंट्री है वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को कम करेंगे। और थर्ड क्या प्रॉमिस है, कि पीसफुल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र तो करेंगे, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को देंगे, लेकिन वो यूज़ आएगा वहाँ पर एनर्जी को बनाने के लिए, लाइट वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बॉम्ब बनाने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? बिल्कुल बात समझ में आ गया। तो इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल ने इसे साइन भी नहीं किया, क्योंकि ये भी एक ट्रीटी है। ट्रीटी पहले साइन होती है, बाद में रेटिफाई होती है। रेटिफाई हो गई मतलब कि फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल ने तो इसको इवन साइन भी नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया इस वाले के अंदर। और नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन किया था, बाद में अब वो एग्जिट कर लिया। मतलब कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये भी बहुत वीक हो रही है, CBTT ये भी बहुत वीक हो रही है। और न्यू जो कंट्री है वो भी न्यूक्स बनाने की सोच रही है, न्यूक्स मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोच रही है। सही बात है, क्योंकि उनको भी सेफ्टी चाहिए आज के टाइम पे। जो न्यूक्लियर टैबू है, मतलब हमने जो न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर बॉम्ब को जो यूज़ करना था 1945 में, उसके बाद हमने यूज़ करने के लिए बंद कर दिया था, ठीक है ना, हमने अपने मनों से बंद किया था। और वो उसको हमने टैबू बोलते हैं। टैबू मतलब कि अवॉइड करना। जो न्यूक्लियर को हमने अवॉइड किया था वो सारा टूट रहा है, आज कोई भी यूज़ कर सकता है किसी पे, अगर न्यूक्लियर रेस चालू हुई तो। और क्या हो रहा है, अगर मिस कैलकुलेशन का रिस्क यहाँ पे हाईएस्ट है 40 ईयर्स में। मतलब कि अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना किसी कंट्री से, तो आज हर कंट्री इतनी डेवलप हो चुकी है न्यूक्लियर बॉम्ब में कि एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा रिस्क ले सकती है यहाँ पे। कोर मैसेज क्या आर्टिकल का, कि जिस न्यूक्लियर ऑर्डर को USA ने 70 साल तक बनाया ना, अब वो खुद ही इसको तोड़ रहा है। मतलब कि US प्रेसिडेंट अगर कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने वाले हैं, इट मीन्स कि वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ट्रम्प ने अनक्लियर स्टेटमेंट और रिस्की सिग्नल से क्या किया है, कि पूरी दुनिया का एक जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और UN के जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कहा है अभी कि न्यूक्लियर रिस्क जो है वो अलार्मली हाई है, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन है कि UN के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है। थैंक यू।